सौभाग्यशाली गुरुमुखों, रुद्रपुर से शुभ श्री मुहूर्त का सत्संग श्री प्रेमी महात्मा जी का। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री आनंदपुर सत्संग भवन रुद्रपुर के शुभ मुहूर्त के इस मंगलमय अवसर पर श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इस मंगलमयी शुभ मुहूर्त की घड़ी पर सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है, जो हमें भक्ति का सच्चा धन देने के लिए, नाम का सच्चा धन देने के लिए, भक्ति और रूहानियत का फैज देने के लिए ऐसी अनुपम रचना रचाई। हमारे परम इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन हैं। जिस प्रकार संसार में माता पिता को इस बात का ध्यान हमेशा रहता है, उनके मन के अंदर ये अभिलाषा बनी रहती है कि उनके बच्चे, उनकी जो संतान है वो सदा सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। वो अधिक परिश्रम करके उन्हें हर प्रकार के सुख और साधन प्रदान करते हैं, ताकि उनके जो बच्चे हैं दुनिया में कहीं भी रहें, सुख से रहें, आनंद से रहें। जो बच्चे दूर देशों में रहते हैं उनसे भी टेलीफोन द्वारा समाचार लेते रहते हैं, और जब जब उनके जीवन में कोई खुशी का समाचार होता है तो वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन उनकी जितनी भी बुद्धि है और जितना भी सामर्थ्य है वो केवल शरीर तक ही सीमित है। वो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी कमाया है, वो सब शरीर के उपभोग के लिए ही है, उसी के सुख वैभव के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किए हैं। और वही कुछ वो अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। उनके दिल में ये भावना होती है कि उनके जो बच्चे हैं उससे भी ज्यादा सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करें। इसी प्रकार जो वक्त के महापुरुष होते हैं वो जीव के रूहानी माता पिता हैं।
और उनके हृदय में भी ये अभिलाषा होती है कि उनकी जो संतान है, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, वो सदा सुखमय जीवन व्यतीत करें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो महापुरुषों की जो दृष्टि होती है वो परलोक तक होती है, जन्म जन्मांतरों तक होती है। इसलिए वो उसके लिए ऐसे साधन बना करके देते हैं कि केवल इस जन्म में नहीं, सदा सदा के लिए उनके जो शिष्य हैं वो आनंदित रहें। आप देखते होंगे कि जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहीं भी कृपा फरमाते हैं, जैसे पीछे आदर्श धाम में कृपा की, यहाँ कृष्णा नगर में कृपा की, मुरादाबाद में कृपा की, आपके एरिया में बरेली में कृपा की, आप में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं दर्शन किए होंगे। तो प्रथम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यही पूछते हैं कि आप सब गुरुमुख खुश प्रसन्न हैं। और जब गुरुमुख जोर से जयकारा बोल करके कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी आपकी कृपा है, हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होकर के फरमाते हैं कि आपकी खुशी देखकर, आपको प्रसन्न देखकर हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसी हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी जब भी जहाँ कृपा करते तो यही वचन फरमाते। एक बार अपने वचनों में फरमाया कि जैसे आपको हमारे दर्शन करके, अपने इष्टदेव सद्गुरु के दर्शन करके खुशी, आनंद और प्रसन्नता हो रही है, ऐसे ही आप सब गुरुमुखों से मिलकर, आप सब गुरुमुखों को देखकर हमें परम प्रसन्नता हो रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों को जो अपने सेवकों को देख करके खुशी होती है, उसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। महापुरुषों के अंतर मन का कौन अंदाजा लगा सकते? कहते तुमरी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। उनकी गति और मति तो वही जानते हैं। इसीलिए तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि पितुसु माता 100 गुना, सुतस्यों राखे प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। ये परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है। जैसा उन्होंने अपनी अनुभूति की, संसार के आगे प्रकट की कि जितना संसारिक जो है माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जो है भगवान उनसे प्यार करते हैं। और जितना भगवान प्यार करते हैं वो वर्णन करते हैं, जो सद्गुरु हैं वो उससे 100 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। और हम जो अनुभव करते हैं अपने सद्गुरु के संग रह करके, उनके नेत्रों में देखकर, उनके वचनों को सुन करके, उनके आशीर्वाद देने की कला देख करके, तो ऐसा लगता है कि हमारे जो सद्गुरु हमसे प्यार करते हैं वो तो लाखों गुना प्यार करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी से किसी प्रेमी ने
विनती की, श्री गुरु महाराज जी आप दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं, जब जब प्रसन्न होते हैं दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं। दोनों कर कमलों का क्या अर्थ है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा जो है इसका आशय ये है कि इस लोक में भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जिम्मेवार हैं, परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जिम्मेवार हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हमारे जो माता पिता हैं उनकी जो दृष्टि है वो इस लोक तक है, और जो महापुरुषों की दृष्टि है वो परलोक तक, जन्म जन्मांतर तक है। उन्हें इसीलिए तो त्रिकालदर्शी कहते हैं कि वो भूत की भी जानते हैं, जो पास्ट है उसकी भी जानते हैं, प्रेजेंट की भी जानते हैं, फ्यूचर की भी जानते हैं। इस सब को देख करके कि इनका यह लोक भी सुखमय व्यतीत हो और परलोक भी सुखमय व्यतीत हो। अगर उन्हें नेक्स्ट बर्थ लेना है तो वो भी जो है आनंदमय हो। ऐसा साधन जो है वो बना करके देते हैं। सुबह भी ये सत्संग में वर्णन हो रहा था कि जो धन, जो संपदा हम बनाते हैं वो इस लोक में ही साथ रहती है, कभी साथ रहती है कभी नहीं रहती, लेकिन अगले जन्म का, परलोक का तो किसी को मालूम नहीं है। अगले जन्म में भी वो किसी के साथ नहीं देती। कि कोई ये कहे कि मैं कुछ धन संपदा ऐसी इकट्ठी कर लूँ, एक ऐसे बैंक में जमा कर दूँ जो बकाया जो है मैं अगले जन्म में ले लूँ, तो ऐसा कोई सिस्टम इस संसार में नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे लिए वो सच्चा धन कमाने का साधन बनाते हैं कि हम इस जन्म में भी सुख स्वरूप जीवन व्यतीत करें, आनंद रूप जीवन व्यतीत करें, और जब मालिक की दरगाह में जाएं वहां भी सम्मान पूर्वक जाएं, और आगे में अगर हमें अगला जन्म लेना पड़े तो भी वो हमारे साथ है। तो वो कौन सी संपदा है? वो है भक्ति की संपदा, वो है सच्चे नाम की संपदा जो जीव के हमेशा साथ रहती है। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगरी छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धनसा। कि जो संसार का जितना भी धन है, हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी के वचन है कि जो तुम संसार में करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, अरबों की संपदा कर लो, दुनिया में नंबर 1 बन जाओ, लेकिन यहाँ का एक नया पैसा भी जब यहाँ से जाओगे तो साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो धन महापुरुष हमें कमाने के लिए, जिसके लिए वो हमें साधन बना रहे हैं, बनाकर दे रहे हैं, वो ऐसा धन है। वो फरमाते हैं कि एक एक श्वास में कमाया हुआ नाम का धन, एक एक श्वास में कमाया हुआ भक्ति का धन, एक एक श्वास में कमाया हुआ सेवा का धन, और जो सत्संग की ये घड़ियां जहां आप बैठे हुए हैं, ये जो समय है, एक एक पल का वो आपका मालिक की दरगाह में श्री परमहंस दयाल जी के अकाउंट में जमा होता जा रहा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये कमाया हुआ जो धन है ये सदा साथ। तो महापुरुष जो है हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसे साधन बनाकर देने के लिए ही धुरधाम से श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया।
और ऐसी अनुपम रचना रचाई जो श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई, वो केवल इसलिए कि गुरुमुखों को, संस्कारी जीवों को भक्ति रूहानियत का फैज़ प्राप्त हो सके, आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकें, नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सफल बना सकें। और उस रचना को महापुरुषों ने इतना विशालतम रूप दिया है कि श्री अनंतपुर धाम से लेकर पूरी दुनिया तक अनेकों जगह भक्ति के केंद्र बन गए। आपके इस रुद्रपुर में 5 भक्ति के केंद्र, आज 5वां खुल गया है, 5 भक्ति के केंद्र हैं। आपको यहाँ रुद्रपुर में भी पंचामृत मिलना शुरू हो गया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के ये पावन वचन है कि जो प्रेमी जन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए ये भक्ति के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी फरमाते, जो श्रद्धा से इन भक्ति के नियमों की पालना करता है और 2 घंटे का सिमरन होने पर कि 2 घंटे भजन अभ्यास बैठकर करता है, उसके लिए ये वचन फरमाए हैं कि जो श्री परमहंस दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद श्री अनंतपुर धाम में बरस रहा है, वो ही उस गुरुमुख के जीवन में सदा सदा बरसता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये जो भक्ति के केंद्र बनाए जाते हैं केवल इसीलिए कि ये हमारी सहूलियत के लिए है कि हमारे घरों के समीप, ताकि गुरुमुख ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है नाम और भक्ति की कमाई दे सकें। ऐसी जगहें तो बहुत हैं जहाँ तुम संसार का धन कमा सकते हो। देखो मार्केट है, जहाँ ज्वेलरी का होगा तो पूरी दुकान, पूरा मार्केट ही है, कहीं से इससे लो। और कहीं कपड़ा बाजार है तो सब दुकानें कपड़े की हैं। तो इस तरह जो है दुनिया का धन कमाने के लिए तो बहुत जगहें हैं। तो महापुरुषों ने आत्मिक धन की कमाई करने के लिए भक्ति के केंद्र देश विदेश तक स्थापित कर दिए, जहाँ भी कोई रहता है। देखो पाकिस्तान तक में जो है श्री गुरु महाराज जी ने जो है, वहाँ भी इतने लोगों के अंदर प्रेम है, इतनी भक्ति है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वहाँ पर स्वयं महापुरुषों ने कृपा की है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने वहाँ के सिंध पंजाब में अथक परिश्रम करके, उस समय तो साधन भी नहीं थे, मोटर गाड़ियां भी नहीं होती थी, घोड़े पे चल कर, सड़कें पक्की नहीं होती थी, रेत में चल करके, किस लिए इतनी मेहनत क्यों की है? अपने तन को कुर्बान करके। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी को किसी प्रेमी ने विनती की, गुरु महाराज जी आप अपने तन पर इतना कष्ट उठाते हो, आप तो एक ही जगह विराजमान हो तो सारी दुनिया जो है वहां पर पहुंच सकती है, आप कुछ आराम भी किया करो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे आने से हमारे गुरुमुखों को आराम मिलता है। तो उन्होंने बोला गुरुमुख तो जो है रोम उनका प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं नहीं आ पाते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई नहीं होते, तो वहाँ तो जो है ऐसे हो जाता है जैसे बरसात हो जाती है तो कोना कोना हरा भरा हो जाता है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा जो अवतार है
आराम करने के लिए नहीं, आराम देने के लिए हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वहां पर भी जो है इतना मतलब प्रेम और हजूर श्री गुरु महाराज जी ने जो है कृपा करके वहाँ जो समागम हुआ, ये कोरोना के बाद गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा की थी। हजारों की तादाद 4 दिन वहाँ पर रहे और दूर दूर से लोग रहे। खाली हिंदू नहीं, मुसलमान भी आगे आकर के आशीर्वाद लेने लगे, बड़े बड़े उनके ऑफिसर। ये महापुरुषों का प्रताप होता है, उनके लिए सभी जो है अपने, उनके लिए पराया कोई नहीं है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की सुनी होंगी कथाएं, उसमें भी अमर ज्योति ग्रंथ में भी हैं और भी पुस्तकें हैं कि उन्होंने एक सम होकर के सबको भक्ति के पथ पर लगाया। बड़े बड़े उच्च कोटि के फकीर भी इनके चरणों में आते थे। तो महापुरुषों का कार्य ही यही है कि जो जीव भी उनकी शरण में आता है उसे वो सदमार्ग दर्शाते हैं। जैसे वर्णन करते हैं, सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, डूबते जीव बचाने सतगुरु मेरे आए। उनका अवतार ही इसलिए हुआ है, वो अपने तन को कुर्बान करके भी हम जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, आनंद पहुंचाने के लिए निरंतर परिश्रमशील रहते हैं। तो जैसे उनकी कृपा है, उनकी दयालुता है, उनकी रहमत है, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उनके वचनों की पालना करें। अब भक्ति के 4 नियम तो सब सहजता से पालन कर लेते हैं। और जो 5वां है भजन अभ्यास का, उसमें जो है कुताही हो जाती है, नागा हो जाता है। लेकिन जो ये 4 साधन हैं वो भी इसीलिए हैं कि हमें भजन करने का जो है हमारा हृदय निर्मल होता जाए, ताकि हमारा जो मन है वो क्लियर हो जाए। लेकिन मन को भजन में लगाना इतना आसान काम नहीं है। ऋषि मुनि योगियों के भी मन भटकते रहते हैं, तो आम साधारण जीव की क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर शिष्य गुरु के वचन को मान करके बैठ जाता है, मन का काम है मनन करना। जब तलक आप उसकी मानते जाओगे तब तलक वो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। एक सम्राट था, उसने एक फकीर की महिमा सुनी, उसे संदेश भेजा अपने महल में आने के लिए। तो वो उसके महल में गए। महल में गए तो उसने उनको कहा कि मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ, भगवान की महिमा सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है उसे सत्संग आरंभ कर दिया सुनाना। अब उसे जो है उस सत्संग में रस आया, तो वो समय समय पर उनको बुलाता रहता था। एक दिन उन्होंने, संत ने उसे कहा कि देखो, बार बार संत का आपके महल में आना ठीक नहीं है। सत्संग सुनने के लिए कुछ कदम चलकर ही आना चाहिए। अब तक जब जब भी आपने मुझे बुलाया और मैं आता रहा, मेरे हक में ये नहीं है कि मैं जब जब आप बुलाओ और मैं आऊं। आपका भी धर्म है कि आप श्रद्धा से, नम्रता से, विनम्रता से मेरे पास आओ और हाँ सुनो। जैसे संतों ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए,
तजिए कुल अभिमान, एक एक पग जो धरे तो 100 यज्ञ समान। सत्पुरुषों के सत्संग की महिमा अनंत है, उसका वर्णन महापुरुषों ने इतनी महिमा गाई है कि पूछो नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उसकी महिमा कितनी है। तो उन्होंने जो है कहते हैं कि देखो एक कदम भी आप बढ़ते हो तो 100 यज्ञ के बराबर इतना पुण्य मिलता है, इतना इस सत्संग की महिमा है। एक जीवन में आदमी कितने यज्ञ कर सकता है? ये जो है सिर्फ हम सत्संग में आते हैं, उससे अपने आप ही मिल जाता है। कब? श्रद्धा से जब आते हैं, विनम्रता से आते हैं, अपना हर प्रकार का मान सम्मान अभिमान त्याग करके आते हैं। छोटे वाला है जी। तो उसने संत ने कहा कि भाई अब मैं नहीं आऊंगा। पहले अगर मैं ना कर देता तो तुम्हें जो है अपना अपमान महसूस होता कि भाई मैं राजा हूं और मैंने बुलाया और वो नहीं आए। लेकिन अब तुम्हें सत्संग का रस भी आ गया है और तुम्हें सत्संग की महिमा भी पता चल रही है। अब आप आना, जब आपका दिल करे आप आना। तो एक दिन जो है सम्राट के दिल में भाव उत्पन्न हुआ और वो चला आया। और वहां जब पहुंचा तो वो जो संत थे वो खेत पे काम करने लगे। अब संत महात्मा हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। आपने श्री अनंतपुर में भी देखा होगा, सब संत जो है किसी की कोई सेवा है, किसी की लंगर की सेवा है, किसी की चुनाई की सेवा है, किसी की सफाई की सेवा है, किसी की वर्कशॉप में सेवा है, किसी की ड्राइविंग की सेवा है, हर एक लगा रहता है। पुराने में जमाने में भी संत हुए हैं। देखो परम संत कबीर साहब जी पूर्ण पुरुष होते हुए फिर भी वो कपड़ा बुनते रहे। संत रैदास जी वो जूतियां बनाते रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका तो पूर्ण पुरुष हैं, वो अंतर से जुड़े होते हैं। तो वो खेत पे गए हुए थे, तो उनकी पत्नी वहाँ थी झोंपड़ी में। तो उसने जो है वहाँ पर खेत की मुडेड़ पे एक दरी अपने घर से निकाली। दरी भी फटी पुरानी थी, उसको बिछाया। तो उसको सम्राट को कहा आप यहाँ बैठो और मैं जो है बुला के लाती हूँ, बाहर गई हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं तो जो है यहीं हूँ। घूमने लगा, बोला तो वो तुम जा कर के बुला लो। फिर उसने अंदर से अपनी खाट निकाली, चारपाई जो टूटी फूटी चारपाई थी, इस पर बैठ जाओ। तो अभी जो है उस पर वो नहीं बैठा। तो उसने कहा अंदर आके बैठ जाओ। तो सम्राट अंदर गया झोपड़ी में, तो वहाँ भी नहीं बैठा। तो उसने जो है जाकर के पत्नी जो है चली गई खेत। उसने कहा भी ऐसे वो सम्राट आया है, आपको बुला रहा है, याद कर रहा है। तो वो उसने चल पड़ा वहां से। फिर उसकी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा कि मैंने दरी बिछाई तो वो नहीं बैठा, खाट बिछाई तो नहीं बैठा, झोपड़ी में ले गई वहां पे बैठ जाओ तो वहां नहीं बैठा है, तो क्या कारण है? तो सुन करके जो फकीर है वो हंसने लगा। उसने कहा भाई वो सम्राट है, वो नहीं बैठेगा। तो उसने कहा ये सम्राट का अर्थ क्या है? ये मन भी सम्राट बना रखा है हमने, मन को हमने सम्राट बना रखा है। जो वो बोलता है उसको कहते हुए हम चलते पड़ रहे हैं। इसलिए वो जो कहीं बैठता नहीं है भजन। कभी एक जगह बैठे, कभी कहे वहां चलो, कभी कहे वहां चलो, घुमाता रहता सब। जब तक हम उसके पीछे चलेंगे तब तक घूमते रहेंगे। जब हम गुरु के हुक्म को पकड़ लेंगे कि श्री गुरु महाराज ने हमें हुक्म फरमाया है तो हमें करना ही करना है, बैठना है। तो जब हम बैठना शुरू कर देंगे, कहते दुनिया के धन को कमाने के लिए दौड़ना पड़ता है और भक्ति के धन को कमाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए बैठना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। तो जब हम जो है नियम बना लेंगे, श्री गुरु महाराज जी ने हमें इतनी छूट दे दी है कि 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, समय की भी पाबंदी नहीं है।
एक प्रेमी ने विनती की, गुरु महाराज जी मुझे अमृत वेला बख्श दो। गुरु महाराज जी ने फरमाया, अमृत वेला क्या, तुम्हें तो अमृत बख्श दिया है। ये जो नाम है ये अमृत है, जिस टाइम तुम बैठोगे वही वेला अमृत वेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय की पाबंदी नहीं है, जगह की पाबंदी नहीं है। आपको जहां मौका मिले, जिस जगह मौका मिले उस जगह बैठो, गुरु के शब्द का सिमरन शुरू करो। मन इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, उसकी परवाह मत करो, पहले बैठना। एक बार गुरु के हुक्म में आ गए, कहते हैं ना, एक बार तुम जहाज में बैठ गए तो तुम अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहले पहले हमें अपने आप को, अपने तन को दृढ़ करना है। तन को गुरु के हुक्म में दृढ़ करोगे तो एक दिन फिर मन भी दृढ़ हो जाएगा। इतना जरूर है, हर एक गुरुमुख अपने घर में रहते हैं, कभी सफर में होते हैं, एक चीज को दृढ़ कर लें कि सुबह उठकर आधा घंटा अवश्य बैठें और रात को सोने से पहले मन के बहाने नहीं सुनने नहीं सुनने नहीं सुनने। उस समय गुरु के हुक्म को याद करो और आधा घंटा जो है रात को सोने से पहले, कितने भी थके हो, बिना भजन किए जो है आपको बेड पर नींद आएगी। इस चीज पे दृढ़ हो जाओ, बाकी एक घंटा तो जैसे जैसे होता जाएगा। इस चीज को आदमी एक लक्ष्य बना लेता है तो फिर एक ना एक दिन जो है मंजिल पर पहुंच जाता है। सीढ़ी चढ़ोगे ही नहीं, चलोगे ही नहीं, एक कदम नहीं रखोगे तो दूसरा कदम कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो है इस पर बहुत जरूरी है। आज भी श्री गुरु महाराज ने सुबह आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि सबको हमारी तरफ से, सब संगत को, जो भी गुरुमुख आए, जो भी इस मुहूर्त में सम्मिलित हों, सबको हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद, भी बहुत बहुत आशीर्वाद हो। और सबको ये वचन भी सुनाओ कि सब जो है भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन करें। फिर श्री गुरु महाराज जी यहाँ भी आपके साथ हैं, आगे भी साथ हैं, हर जगह साथ हैं, अंदर भी साथ हैं और बाहर भी साथ हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के इस शुभ समागम की एक बार फिर से जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की आशीर्वाद से और हमारे पूज्य आदरणीय भाई जी, भाई भक्ति कृष्णानंद जी की, उनकी मौज से जिन्होंने यहाँ पर आरंभ किया सत्संग, उनकी कृपा से जो ये समारोह हुआ है और आज शुभ मुहूर्त संभव हुआ है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रुद्रपुर आश्रम में शुभ श्री मुहूर्त की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो